हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अमित दयाल यादव है एंड आई एम वर्किंग विथ इंडियन ऑयल सिंस 2011. आई एम एन alumnus of BIT Durg and Gate Mentor of 2011 batch. My association with Gate Mentor and Raisar goes back to 2009. मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार राय सर के पास गया था गेट कोचिंग के लिए। पहली क्लास के बाद ही इवनिंग में क्लास लिया करते थे। पहली क्लास के बाद ही मैं राय सर के पास गया और मैंने कहा कि सर मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने की वजह से मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगा। बहुत सहज भाव से उन्होंने कहा था कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, फीस का हम बाद में देख लेंगे। एंड अंडर हिज गाइडेंस in GATE 2011 I achieved AI 66. नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से गेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बच्चों, आप गेट में क्वालिफाई नहीं किए हो, आपका गेट का रिजल्ट नेगेटिव आया है, आपकी लाइफ का रिजल्ट नहीं आया है। बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि मुझे उदास नहीं होना है, मुझे हताश नहीं होना है। कोई एक एग्जाम मेरी लाइफ को डिफाइन नहीं करेगा, मेरी लाइफ को मैं खुद डिफाइन करूंगा। बच्चों, बिल्कुल इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हारा एक गेट का रिजल्ट आज नेगेटिव आया है, लेकिन हम लोग में से ज्यादातर लोग एक एग्जाम के रिजल्ट को ही अपनी लाइफ का रिजल्ट मान बैठते हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ की जो वैल्यू है वो एग्जाम से कम कर देते हैं। क्या ये सही है? दोस्तों, बिल्कुल बिंदास आपको रहना है। परेशान होके कोई फायदा मिलेगा नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। अगर आज आपका रिजल्ट नहीं आया है, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन यार ये दुख का कोई कारण नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और शायद पहला कारण तो यही होगा कि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी होगी। लेकिन अब मैं अपने आप को कोस के, अपने आप को गालियां देके कि यार मैंने ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैं उस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो आज जो पहला और पैरामाउंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम का रिजल्ट है, आपकी लाइफ का रिजल्ट नहीं है। लाइफ हर दिन टेस्ट लेती है और हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका देती है। गॉड जो करता है, भगवान जो करता है, वो उसके पीछे कोई रीजन होता है, वो आपके भले के लिए करता है। अभी आप मेरे को गाली दोगे, अरे सर क्या भला मेरा गेट का रिजल्ट नहीं आया, इतनी पढ़ाई किया था या पढ़ाई नहीं किया था, जो भी कारण था, रिजल्ट नहीं आया, क्या भला क्या हुआ मेरा? मैं अभी आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं आपको ये प्रूव करूंगा टाइम टू टाइम। आप मेरे को आगे बोलोगे कि सर आपने सही कहा था उस समय पे। बच्चे, कोई भी कारण हो सकता है, वो कारणों पे मैं डिस्कस करूंगा अभी क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से मेरा रिजल्ट ना आया हो, मेरे को उदास नहीं होना है। हाँ, रिजल्ट नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रिजल्ट की एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं अपने रिजल्ट की एनालिसिस करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा कि आज आप लोग अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, कल अपन एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अभी आगे सुन सकता हूं तो कंटिन्यू करो, नहीं तो बस आप इतना याद रखो कि एक रिजल्ट नहीं आया मेरा, मैं लाइफ में नहीं हार गया हूं। एक लड़की नहीं पटी तो मैं सुसाइड करने चल देता हूं। अरे मूर्खों, लड़कियों की कमी है क्या? ये मूर्खता नहीं करनी है। एक एग्जाम का तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आया है, तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया है। लाइफ में बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत कुछ है। तो पहला पॉइंट जो मैं तुमको कहना चाहता हूँ, जो मेरी ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उदास नहीं होना है। अब मेरी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा होगा कि तुम तो दुखी हो और मैं बोल रहा हूँ कि उदास मत हो, तो मेरे को गाली देने का मन कर रहा होगा। मेरे को दे दो गाली, कोई टेंशन नहीं है। अपने आप को गाली नहीं देना, अपने आप को दुखी नहीं करना। हाँ, रिजल्ट नहीं आया, ऑब्वियसली कुछ कारण रहे होंगे। क्या क्या कारण होंगे अगर वो जानना चाहते हो? अभी आपका फ्रेम ऑफ माइंड सही है, आप डिसअपॉइंटेड नहीं फील कर रहे हो, तो आप आगे कंटिन्यू करो, आगे का वीडियो कंटिन्यू करो। नहीं तो वीडियो पॉज करो, बिंदासी से ऐश करो। आज कोई टेंशन नहीं लेने का। जो हुआ वो अपन कल देखेंगे, जो हुआ वो अपन कल देखेंगे। चलो, तो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी बंदे का गेट में रिजल्ट नहीं आया तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीजन अ पर्सन डज नॉट क्वालिफाई इन गेट। सबसे पहला कारण, ईमानदारी। जो ज्यादातर लोगों के साथ में फेलियर का कारण होता है कि ईमानदारी नहीं होती। मेरे को पता है कि जितना मेरे को पढ़ना चाहिए मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी। डिसऑनेस्टी,
फर्स्ट एंड पैरामाउंट रीजन, अगर कोई आदमी फेल होता है ना तो 90% कारण वही होता है कि उसने ईमानदारी से मेहनत, जो उसके दिल ने कही हो मेहनत करने के लिए, वो खुद जानता था कि यार मैं कम पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये आपको एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस समय मालूम था कि आपकी ऑनेस्टी पूरी नहीं है। तो एक प्राइमरी रीजन होता है अगर रिजल्ट नहीं आया कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑनेस्ट नहीं था। अभी तो रात गई बात गई, अगर मैं ऑनेस्ट नहीं था और अब मैं रिजल्ट लाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? सिंपल सा ऑप्शन है, मैं डिसऑनेस्ट था, नाउ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माय प्रिपरेशन। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। पिछले बार आपने बेईमानी करी, इस बार मत करना यार, इस बार ईमानदारी से पढ़ाई करना, कोई अच्छा गुरु पकड़ लेना और उस गुरु की बात को जरूर सुनना। डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं रही होगी, ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार, ये ज़्यादातर कंडीशन में ये भी होता है कि हमने तैयारी बहुत की होती है, हमने 10-10 12-12 घंटे गेट की तैयारी की होती है। 12 घंटे में तो कई बार जानता हूँ कि बंदे 16-16 घंटे पढ़ते हैं, जबकि गेट निकालने के लिए मैं आपको बताऊं तो 16 घंटे एक्चुअली पढ़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करो, आप 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग जो टाइम आप कोचिंग में जाते हो उसको भी इंक्लूड करके अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो गेट निकल जाना चाहिए और अच्छी रैंक भी आ जानी चाहिए। कई लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। अभी इनका क्या कारण है भाई? इन्होंने तो ईमानदारी से पढ़ाई भी करी लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। इसका कारण यह है कि आपका अप्रोच, अब इसके दो कारण हो सकते हैं। आपने ईमानदारी से तैयारी करी, आपको लगता है कि मैंने मेहनत पूरी करी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आपका अप्रोच गलत रहा हो। अब अप्रोच का मतलब क्या है? ये अप्रोच गलत कैसे होता है? ये अप्रोच आपका गलत हो जाता है जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग के नाम के चक्कर में पड़ जाते हो, जो बोलते हैं कि हम गेट और ईएससी की तैयारी साथ में करवा देंगे, और आप गेट और ईएससी दोनों की तैयारी करने चले जाते हो और आप गेट निकाल पाते हो ना, आप ईएससी के लायक रहते हो। आपको अप्रोच ही नहीं पता कि गेट का अप्रोच क्या है और ईएससी का अप्रोच क्या है। आपने सिलेबस उठा लिया, अरे हाँ यार ये तो कॉमन कॉमन मिल रहा है, तो गेट की तैयारी के साथ साथ में ईएससी की तैयारी भी हो जाएगी, या ईएससी की तैयारी के साथ में गेट की तैयारी हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। और यही कारण है कि 15-15 घंटे पढ़ने के बाद बंदे के 15 नंबर तक नहीं आ पाते, नेगेटिव नंबर लेके आते हैं जो बंदे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो उनकी पढ़ाई में कोई गलती नहीं थी, गलती थी उनके अप्रोच की, गलती थी उनके कान से सुनी हुई बातों को। अच्छा वो वाली कोचिंग अच्छी, चलो वहां जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अरे क्या है वो, गेट और ईएससी दो अलग एग्जाम हैं, दोनों की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक आप अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे, आप उसको कैसे क्वालिफाई करोगे? अगर मैं गेट की बात करता हूं तो गेट क्या है? गेट इज नथिंग बट एन एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चा। गेट इज नथिंग बट एन एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, बहुत बेसिक सा नॉलेज अगर आपके पास है तो वो नॉलेज को यूज करके आप आसानी से गेट निकाल सकते हो। गेट टेस्ट करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपका ईएससी एग्जाम है, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो ईएससी निकालने के लिए मेरे को नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज कब काम आएगा? जब मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, हम बस 8-8 घंटे कोचिंग में क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमको लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम गेट निकाल लेंगे। अरे नहीं निकलेगा रे भाई। कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्ड करना है, एप्टीट्यूड आपको बिल्ड करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको घर में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। लेकिन आप तो 8-8 घंटे बैठ के लेक्चर सुनते रहते हो, टीचर का ज्ञान लेते रहते हो। रे वो ज्ञान कोई काम नहीं आता रे भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए मेरे को, जो तब तक नहीं आएगी जब तक आप अच्छी बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। और जो बच्चे 18 घंटे 15 घंटे पढ़ के 12 नंबर लाते हैं, वो सिर्फ इसी कारण कि वो सिर्फ लेक्चर सुनते रहते हैं मास्टर साहब का। तो मास्टर साहब तो अपने लिए को तैयार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो मेरे भाई? तो बच्चे, रिजल्ट नहीं आया, पहला कारण मैं ऑनेस्ट नहीं था, हो सकता है। दूसरा, मैं ऑनेस्ट था, लेकिन मेरा अप्रोच गलत था। अभी मेरा अप्रोच गलत था तो क्या करना है? अप्रोच को सही करना है, अप्रोच को सही करना है। अब अप्रोच को सही कैसे करूंगा? तो अप्रोच को सही करने के लिए आप अपने सीनियर से बात करो जो अच्छी रैंक लेकर आए हैं, या आप एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छे मास्टर को पकड़ो। कोचिंग छोड़ो, एक अच्छे मास्टर को पकड़ो आप, जिसके पास एक्सपीरियंस हो आपको क्वालिफाई करवाने का। चलिए, ये दो रीजन हो गए।
तीसरा भी कोई रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन उन बच्चों के साथ में हो सकता है जो अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है। उन्होंने मेहनत भी करी होगी लेकिन उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाया। उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में भी गेट दिए होंगे, जो फाइनल ईयर में गेट दिए होंगे, उनको प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो कॉन्सेप्ट भी होता है, मेहनत भी किए होते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से मेरी स्पीड कम रह जाती है और मैं कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता हूं। तो ये 3-4 रीजन हमारे को हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने गेट क्वालिफाई नहीं किया होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मेरे एग्जाम्स के टाइम पे तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं इस रीजन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि गेट ओवरनाइट पढ़ के निकालने वाला एग्ज़ाम नहीं है। अगर एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आपकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आपने अगर तैयारी करी है ईमानदारी से, वो तबीयत खराब का कुछ ज़्यादा असर आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। देयर कुड बी अनदर रीज़न जो आपको लगता है कि नहीं सर ये रीज़न नहीं। मैं 3 कारण बता देता हूँ कि 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया। पहला, ईमानदारी नहीं थी। दूसरा, अप्रोच आपका सही नहीं था। तीसरा, आपको प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। ये 3 रीजन हो सकते हैं। और चौथा एक रीजन और हो सकता है कि आई डिजर्व बेटर देन गेट। मैं गेट के लिए ना बनाऊं, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, राइट? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर इंसान गेट ही करेगा। तो ये 3-4 रीजन हो सकते हैं जो फेलियर के मेन कारण हो सकते हैं। अभी आपके फेलियर का क्या कारण है, ये आप आराम से शांति से सोचो कि ये 4 कारणों में से क्या कोई कारण आपका है, या कोई 5वां कारण था जिसकी वजह से आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से कारण। मेरी ईमानदारी नहीं थी, जितनी तैयारी मेरे को करनी चाहिए थी, जो मेरी आत्मा बोल रही थी मेरे को पढ़ने के लिए, उतने टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करी। यही प्राइमरी कारण होता है। दूसरा, मेरा अप्रोच गलत था। मैं 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं गेट की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था। गेट का सिलेबस तो मैं खोल के बैठा था, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। यानी कि गेट के लिए जो अप्रोच चाहिए वो अप्रोच ही मैंने नहीं अप्लाई किया था, तो गलत तरीके से तैयारी करूंगा। अभी मेरे को जाना है, मान लो मैं भिलाई में बैठा हूं और भिलाई से मेरे को जाना है कैलकाटा, राइट? तो मेरे को ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। अब मैं अगर वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगूं तो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मैं कैलकाटा नहीं जा रहा, कैलकाटा के दूर जा रहा हूं। तो अगर आपने मेहनत करी है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब कि आपका अप्रोच में प्रॉब्लम था। आपका अप्रोच में प्रॉब्लम था, गलत अप्रोच आपने फॉलो किया। तीसरा, आपने मेहनत भी करी, अप्रोच भी सही था, लेकिन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया, और प्रैक्टिस आपने प्रॉपर नहीं करी। प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किया, आपने मॉक टेस्ट कम दिए, जिसकी वजह से एग्जाम में आपने सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करी और क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आपने बहुत ज्यादा लिया। तो दिस कुड बी द रीजन ऑफ नॉट गेटिंग गुड रैंक। और चौथा एक पॉइंट, आई डिजर्व बेटर देन गेट। आई डिजर्व बेटर देन गेट। हर इंसान हर चीज के लिए बना हुआ नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि हर इंसान में अद्भुत शक्तियां होती हैं जो भगवान ने हमको दी होती हैं, लेकिन हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। यदि अगर आज मैं चाहूं कि मैं बहुत मेहनत करूं और इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाऊं, आई कैन नॉट, क्योंकि भगवान ने मेरे को वो क्षमता नहीं दी है। इनफैक्ट अगर धोनी भी आज चाहे और मेहनत करे और सोचे कि मैं इंडियन टीम में वापस सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टाइम उसका निकल चुका है। तो हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता, राइट? ये 3-4 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आप सोचिए कि क्या इनमें से कोई आपका एक रीजन है, या फिर आपका कोई और रीजन है, वो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। और रोने का नहीं है, न लड़के रोते हैं न लड़कियां रोती हैं। रोने से कुछ काम, बच्चे रोते हैं। और अब तुम यार गेट का एग्जाम दे चुके हो, तो यू आर नॉट अ किड, यू आर नॉट अ किड, राइट? तो दुखी होने से अभी कुछ फायदा नहीं है, उदास होने से कुछ फायदा नहीं है, अपने आप को अब कोसने से कुछ फायदा नहीं है। मैं अपने आप को कोसता रहूं, अरे यार मैं उस समय पढ़ाई कर लिया होता, या ये मैं सिली मिस्टेक नहीं किया होता, मैं ये कर लेता, वो हो गया यार, अभी वो चेंज नहीं होगा। उससे सिर्फ होगा ये कि आपका दिमाग जो है ना वो परेशान होगा। आप अपने आप को परेशान करोगे और आगे के लिए आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होगी। तो दुखी नहीं होना है, एंजॉय करना है।
आपके जो फ्रेंड्स अगर कोई क्वालिफाई किए हैं तो जाइए उनके साथ, आप भी पार्टी करिए। आपका तो अच्छा है ना, देखो एक फायदा आपको मिल गया, आप अगर पार्टी करने जाओगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा वो देगा जिसका रैंक आया होगा। तो बोला ना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। दुखी नहीं होना दोस्त, बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। आप मेरे को गाली देने का मन करे खूब गाली दे दो, अपने आप को गाली मत देना, अपने आप को दुखी मत करना। ये कमेंट सेक्शन लो, जितनी मन की भड़ास है निकाल दो मेरे ऊपर। यू नीड नॉट टू, तेरे को दुखी नहीं होना है, तुमको दुखी नहीं होना है, बस इतना याद रखो। क्योंकि तुम अगर दुखी होगे बच्चे, तो अल्टीमेटली तुम अपना कोई भला नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स को भी दुखी करोगे, अपने पेरेंट्स को भी दुखी करोगे, अपने आसपास जो लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं तुम उनको दुखी करोगे। तो दुखी नहीं होना है, ठीक है? तो जाओ, जो जिस बंदे का रैंक अच्छा है पकड़ो उसको, उससे पार्टी वार्टी लो, और कल से फिर से मेरा वीडियो एक बार देख लेना, कल अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करो, उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करो, ठीक है? कोई भी एग्जाम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ का रिजल्ट नहीं देने वाला, राइट? हाँ, एग्जाम हुआ, ऑब्वियसली अगर मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ तो कुछ तो कारण रहे होंगे, तो वो कारण को आप आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली कल से काम करो। आज तो बिंदास रहो, बिंदास रहो, पार्टी वार्टी करो। वो जिन बच्चों की रैंक आई होगी बड़े खुश होंगे, अभी पकड़ लेना उन लोग को और पार्टी ले लेना, क्योंकि बाद में ना धीरे धीरे वो उन लोग का जो एंथुजियाज्म रहता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, तो फिर पार्टी छूट जाती है। तो आज ही पकड़ो और पार्टी ले लेना। और जो बच्चे भिलाई के आसपास हैं वो मेरे को पकड़ के मेरे से पार्टी ले लेना, ठीक है? लेकिन दुखी नहीं होने का है, राइट? चलो फिर एंजॉय करो, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।